एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट नंबर 7, जिसमें आज हम सब साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और साइंस में केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर जो दूसरा है उसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका अभी हम सब 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर का और भी 2 वीडियो आएगा, यानी 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा इस वाले चैप्टर का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हम सबको करना है इस वाले में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका PDF अगर पाना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक वाले के लिए डेली टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, आपके चैप्टर के अनुसार टेस्ट होता है। और पिछला रिकॉर्ड इस चैनल का बहुत ही ज़बरदस्त रहा था मैथ में, खास करके 100 में से लगभग 80 से 85 मार्क्स आए थे। तो मैं लास्ट में गाइड करूँगा मैथ के लिए भी। फिलहाल अभी साइंस का देख लेते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसे जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्ल, दूसरा है भस्म या क्षारीय, तीसरा है उदासीन, चौथा है एडासिड। जल्दी से बताएंगे पहला प्रश्न, ये डिफिनेशन है। तो पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर अम्ल। दूसरा है आरहेनियस द्वारा किसकी परिभाषा दी गई जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भस्म या क्षारीय, दूसरा है अम्ल, तीसरा है उदासीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। आरहेनियस जो है एक वैज्ञानिक थे। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8.4, दूसरा है 9.2, तीसरा है 7 और चौथा है 6.3। अटेम्प्ट करेंगे। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 7। चौथा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एथेनोइक अम्ल, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है प्रोपेनोइक अम्ल, चौथा है कार्बोलेक्सिक अम्ल। अटेम्प्ट करेंगे आप। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? चौथा नंबर अटेम्प्ट कीजिए। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर एथेनोइक अम्ल। ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां, सिट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इमली, दूसरा है संतरा, तीसरा है नींबू, चौथा है 2 और 3 दोनों। सोच समझ के आप सब जवाब करेंगे। सिट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक में जरूर दिखेंगे। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। 6 है, किसने H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 में pH स्केल दिया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोरेनसन, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है सिसली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। छठा प्रश्न, pH स्केल का आविष्कारक कौन है? कौन इन्वेंट किया था pH स्केल को, जिससे ये मापते हैं कि अम्ल है कि क्षारीय है, मतलब अम्ल है कि भस्म है, भस्म को ही क्षारीय बोलते हैं। ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सोरेनसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, फिनॉल का IUPAC नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्लोरोबेंजीन, दूसरा है मिथाइल बेंजीन, तीसरा हाइड्रोक्सी बेंजीन और चौथा है इथेनोइक अम्ल। अटेम्प्ट करेंगे। फिनॉल आप सब घर में डेली यूज करते हैं घर को साफ करने में, तो उसका IUPAC नाम क्या है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हाइड्रोक्सी बेंजीन। 8 है, रक्त का यानी ब्लड का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 11, दूसरा है 5.6, तीसरा है 4.1 और चौथा है 7.4। अटेम्प्ट करेंगे। 8वां प्रश्न, रक्त का pH मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7.4। 7.4 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं हम सब। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भस्म या क्षारीय, दूसरा है उदासीन, तीसरा है अम्ल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर भस्म या क्षारीय। ठीक है, जिसको बेस बोलते हैं आप सब इंग्लिश में। 10 है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्ल, दूसरा है उदासीन, तीसरा है लिटमस और चौथा है भस्म या क्षारीय। अटेम्प्ट करेंगे। 10वां प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है बहुत अच्छे ढंग से आप सब याद कर लेंगे, आपके गेस्ट पेपर वगैरह में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बुक से लिया गया प्रश्न है, अच्छे ढंग से इसको याद करें। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भस्म या क्षारीय।
मेरे जितने भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो बुक से रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक से ज़्यादा बेहतर ढंग से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है और वहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टेनिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है मैलिक अम्ल। अटेम्प्ट करेंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लैक्टिक अम्ल। आप सब कमेंट करके बताइए कि फार्मिक अम्ल किस पे पाया जाता है, ठीक है। 12 है, पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 0 से 12, दूसरा है 0 से 7, तीसरा है 0 से 13 और चौथा है 0 से 14। अटेम्प्ट करेंगे, पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपको बताना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 0 से 14। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पीएच 9, मतलब जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू 9 हो, दूसरा है पीएच वैल्यू 6.9, तीसरा है पीएच वैल्यू 5 और चौथा है पीएच वैल्यू 4.3। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पीएच वैल्यू 4.3। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। पहले तो आप जान लीजिए कि पीएच वैल्यू में जो अम्लीय होगा वो 7 से नीचे होगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको काट देते हैं हम सब। अब बचा 5, 6.9 और 4.3। जितना अम्लीय बनने के लिए आपको उतना कम चाहिए, मतलब अम्लीय का मतलब होता है स्वाद खट्टा। तो अगर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वो अम्लीय कम खट्टा होते जाएगा, ठीक है। और साथ में उदासीन हो जाएगा और साथ के बाद क्या होगा, वो क्षारीय में बदल जाएगा। तो आप अगर इस 3 ऑप्शन को देखें, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 6.9 है, 5 है और 4.3। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन तीनों में सबसे अधिक कौन सा खट्टा होगा? तो आप बोलेंगे सर 4.3 वाला खट्टा होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो 4.3 वाला होगा। मान देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसका पीएच वैल्यू 4.3 है, यानी जितना जो कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। चलिए 14 नंबर है, एस्कर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विटामिन डी, दूसरा है विटामिन B1, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन के। अटेम्प्ट करेंगे, एस्कर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है ये आपको बताना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 15, 15 नंबर, सेब में क्या अम्ल है, यानी सेब में कौन सा अम्ल होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैलिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है टेनिक अम्ल और चौथा है लैक्टिक अम्ल। अटेम्प्ट करेंगे 15वां प्रश्न। ये सारे आप रट के जाएंगे, लगभग 10-12 अम्ल पूछता है बार बार एग्जाम में, वो मैं टेस्ट के दौरान या एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा दूंगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मैलिक अम्ल। 16 है, सिरका का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2.5, दूसरा है 4.1, तीसरा है 5.6 और चौथा है 4.0। अटेम्प्ट करेंगे 16 नंबर, सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4.0। ऑप्शन नंबर 17, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? अब तो आप इजीली वे में बना लेंगे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन में है चौथा और चौथा ऑप्शन में है दूसरा। जल्दी से बताएंगे किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, ये आपको बताना है। तो मैं अभी तुरंत समझाया आपको कि सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होगा जिसका स्कोर सबसे कम होगा, यानी 7 से कम होगा, लेकिन 7 से भी स्कोर सबसे जिसका कम होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम आपको 1 दिख रहा होगा, तो 1 हो जाएगा सबसे अधिक अम्लीय, ठीक है, क्योंकि वो स्वाद में सबसे अधिक खट्टा होगा। चलिए 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लवण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर HCl, दूसरा है NaCl, तीसरा है NaOH और चौथा है KOH। अटेम्प्ट करेंगे 18वां प्रश्न। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर NaCl, यानी इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं आप सब। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, 19 नंबर। 19 है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर श्वेत, श्वेत मतलब वाइट होता है, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा और चौथा है काला। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। जल्दी से बताएं 19वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर श्वेत। 20 है, नीला थोता, जिसको तूतिया बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर CuSO4.7H2O, दूसरा है CuSO4.5H2O, तीसरा है CuSO4.4H2O और चौथा है CuSO4.10H2O। जल्दी से बताएंगे नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर CuSO4.5H2O।
इसी तरीके से 2-3 और पूछता है, हरा तोता पूछता है, हरा तोता पूछता है और लाल तोता पूछता है। ठीक है, तो मैं लिखा दूंगा वो किसी भी दूसरे क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब मुझे आने वाली है नींद, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा होने चला है, 1:30 से 2 बजने वाला है। और मैं आप सबके लिए अभी रात में एडिट करता हूँ, अभी मात्र मैं 2 बजे सोऊंगा और लगभग 5:30 में जग जाऊँगा। चलिए फिलहाल 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्ल, दूसरा है क्षार, तीसरा है लवण और चौथा है कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे आप सब 21वां प्रश्न। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्षार। क्षार इज द राइट आंसर। 22 है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राकृतिक, दूसरा है संश्लेषित, तीसरा है गंधीय और चौथा है कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे 22वां प्रश्न। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर गंधीय। क्वेश्चन नंबर 23, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, ऑप्शन ध्यान से आप सब सुनेंगे, CaSO4.5H2O, दूसरा है CaSO4.1/2 यानी हाफ H2O, तीसरा है CaSO4.2H2O और चौथा है CaSO4.H2O। बताएंगे आप सब। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको जिप्सम बोला जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर CaSO4.12H2O यानी 1/2 H2O। H2O मतलब पानी होता है। फिलहाल 24 है, टूथपेस्ट कैसा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा है इनमें से सभी। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्षारीय। आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टमाटर, दूसरा है संतरा, तीसरा है सिरका और चौथा है इमली। अटेम्प्ट करेंगे टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इमली। तो ये था आपका क्लास 10th का बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आज हम सब किए? तो दूसरा नंबर चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण। ठीक है, इसका सिर्फ एक पार्ट में यही वाला वीडियो सिर्फ नहीं आएगा, इसके अलावा 2 वीडियो और आएंगे। लगभग हम सब इस वाले चैप्टर का 75 प्लस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके 10th में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, आपको कंप्लीट करवाने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई, तो आप इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको अच्छे ढंग से जो है वो याद कर लेंगे और अगले टेस्ट का वेट करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।